जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल और जय महाकाली लिखा करें, ताकि महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे और आप सभी हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल रहे और आप सबके घर में धन के भंडार भरे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मुझे कमेंट्स किया करें। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताया करें। तो आज मैं आपको एक ऐसा रक्षा कवच बनाना बताऊंगी जिसको आप स्वयं से अपने आप घर पर ही बना सकते हैं। कई लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी रहती है, वो फिर मंदिर में जाके पंडित जी से बोलते हैं कि हमें आप रक्षा कवच बना के हमारे हाथ पे बांध दीजिए। तो कई बार मतलब जो बीमार व्यक्ति हैं वो नहीं जा पाते हैं, या जिनके घर में इतने मतलब मेंबर नहीं है, कोई मतलब 2 लोग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, अगर वो नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारण उनके किसी भी काम में रुकावट आ रही है या किसी भी एनीथिंग, मतलब कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप अगर नहीं जा पा रहे मंदिर में तो, और वैसे भी अगर आप खुद से अपना रक्षा कवच बनाते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें सारी जितनी भी तपस्या होती है, आप भगवान के प्रति करते हैं, अपनी साधनाएँ करते हैं, उन सब का उसमें आपका पूरी तपस्या का फल होता है और अपनी श्रद्धा भाव से आप करते हैं। इसलिए आप अपना रक्षा कवच खुद से बना के पहनते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपना रक्षा कवच कैसे बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आप स्नान आदि कर लें और सुबह आप अपना जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे और मंदिर जाए और जो हनुमान जी होते हैं वहाँ पर हनुमान जी के आगे आप प्रसाद चढ़ा दें और प्रसाद चढ़ा के दिया वगैरह कर लें और अपने मंदिर में अपने घर पर वापस आ जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कलावा लेना है और कलावा आपने इतना लेना है कि वो मतलब जैसे आपकी जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आप कलावा ले लें। फिर उस अब कलावे को आपने क्या करना है कि घर के मंदिर में आकर आपने, या तो आप पहले घर के मंदिर में पूजा कर लें, उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं। तो आपको मैं दोनों ही तरीके बताऊंगी कि आप घर के मंदिर में सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहा धोकर स्नान आदि करके अच्छे से साफ़ सुथरे वस्त्र पहनना और आपको हनुमान जी के आगे एक तेल का दिया जलाना है। और तेल का दिया जलाने के बाद अपने घर के मंदिर में ही आसन पर बैठकर पहले तो आपने श्री राम श्री राम श्री राम, अगर राम स्तोत्र है तो वो पढ़ सकते हैं, या राम जी के नाम की जप कर सकते हैं 108, है ना। ये सब करने के बाद और आपने हनुमान जी के आगे दिया जलाना है और उनके लिए कुछ भी प्रसाद के तौर पे लड्डू वगैरह आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने धूप वगैरह कर लिया। उसके बाद आपने सबसे पहले श्री राम जी का नाम लेना है और दिया प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद आपने हनुमान जी का ध्यान करते हुए जो हनुमान चालीसा होता है ना, वो आपने चालीसा पढ़नी है। वो पढ़नी कितने, फिर आपको क्या करना है, कलावा लेना है। कलावा आपको कितना लेना है, आपकी जितनी भी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आप सर से पाँव तक अपना नापते हुए कलावा को ले लेंगे और तोड़ लेंगे पहले ही, ठीक है। उसके बाद आपने पहले हाथ में उस कलावे को लेके श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इस तरह से बोलना है और ध्यान करना है राम जी और हनुमान जी का, राम जी और हनुमान जी का ध्यान करना है और बोलना है कि हे मेरे प्रभु, मैं अपनी रक्षा के प्रति अपना रक्षा कवच बना रहा या बना रही हूँ, आप कृपया करके मेरी रक्षा का आपके ऊपर आप मेरी रक्षा कीजिए, इसलिए मैं ये कवच बना रहा या बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। इस तरह से कहते हुए आपने उस कलावे को अपने हाथ में लेके ध्यान करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी का चालीसा पढ़ना है। पढ़ना कितनी बार है, आपको 9 बार हनुमान, जैसे आपने पहले सबसे पहले आपने श्री राम वगैरह बोल लिया, उसके बाद आपने 108 श्री राम का नाम जपना है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करना। आपने हाथ में ही कलावा रखना है। जैसे आपने एक हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद आपने एक गांठ लगा देना है। फिर आपने दूसरी बार हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर आपने दूसरी बार गांठ लगा देना है। तीसरी बार पढ़ी, तीसरी बार गांठ लगा देना है। चौथी बार पढ़ी, चौथी बार गांठ लगा देना है। इस तरह से आपको पूरी 9 बार हनुमान चालीसा, और वो भी पूरी पढ़नी है और 9 गांठें लगानी है। 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, 9 ही गांठें लगानी है। जैसे कि एक हनुमान चालीसा आपने पूरी पढ़ी, हाँ, और उसके बाद हनुमान जी का नाम लेकर और राम जी का नाम लेके गांठ लगा देनी है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं रक्षा कवच बना रहा या बना रही हूँ। इस तरह से आपने 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उस कलावे पे 9 गांठें लगानी हैं और
और आपने क्या करना है, अगर आपके पास श्री राम दरबार का चित्र है तो आपने उनके पास रख देना है उस कलावे को, और हनुमान जी की आरती वगैरह करके और उनके आगे शीश झुकाने के बाद आपको उनसे बोलना है कि मैंने ये कवच बनाया है अपने शरीर की रक्षा के प्रति, और आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे किसी भी कार्य में कोई रुकावट ना आए, मेरे को किसी भी तरह का कोई संकट ना मिले, और कोई भी ऊपरी बाधा किया कराया मेरे ऊपर असर ना कर सके, इस चीज़ को लेकर मैंने ये बनाया है। इस तरह से कहकर फिर आपने थोड़ी देर वहाँ रख कर, फिर जैसे आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, आपने उस कलावे को उठा के अपने हाथ पर बांध लेना है। इस तरह से ये आपका रक्षा कवच बन जाएगा। और आप इसको अगर जेंट्स है तो आप इसको राइट हैंड में बांधेंगे, और अगर लेडीज़ बना रही हैं तो वो लेफ़्ट हैंड में अपने बांधेंगी। इस तरह से आप अपना रक्षा कवच बना सकते हैं। और अगर आप सुबह में मंदिर नहीं गए तो फिर अपनी सारी पाठ पूजा करके मंदिर में जा सकते हैं, और मंदिर में हनुमान जी के आगे प्रसाद चढ़ाइए। और जो सामने ही जैसे जहाँ भी मंदिर होता है तो राम दरबार भी होता है, राम दरबार के आगे भी माथा टेकिए, और जो आपने कवच बनाया है वो कवच राम जी के चरणों पे लगाते हुए अपने हाथ को स्पर्श करते हुए बोलिए कि हे प्रभु, मैंने आज ये रक्षा कवच बनाया है हनुमान जी और आपका नाम लेके, आज से आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे सभी कार्यों में कोई बाधा ना आए, मेरे ऊपर कोई शारीरिक कष्ट ना हो, मेरा कोई कार्य ना रुके, और मुझे सभी कार्यों में सफलता मिले, कोई ऊपरी बाधा किया कराया का कोई असर मुझ पर ना हो। इस तरह से आप अपना रक्षा कवच बना सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल की ये सारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाली।